जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। जो 15 प्रश्न हमने अभी शाम को डाले थे 8:30 बजे, उसका उत्तर हम यहाँ पर करते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? आप लोगों ने सही लगा लिया होगा, पालघाट गैप। देखिए, ये आपका भारत का नक्शा है। यहाँ पर ये आपका केरला हो गया, ठीक है। ये आपका इधर से केरला की पट्टी हो गई, इधर से आपकी तमिलनाडु की हो गई। तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर को आपका क्या है? पाल घाट है, ठीक है। इसको पलक्कड़ घाट भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है। इसको इसको पलक्कड़ घाट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। को ऐसे पलक्कड़ घाट भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आया है, उत्तराखंड के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आया है, यूपी में भी ये प्रश्न आया है, बिहार पीसीएस में भी ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो सीजीएल में जब ये प्रश्न आया था, पलक्कड़ घाट करके कुछ ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन आया था, ठीक है। पलक्कड़ दर्रा करके आया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में यारलुंग जांगबो नदी के रूप में कैसे जाना जाता है? तो आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाए ना, तो उससे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कि किस नदी को जाना जाता है, ये नाम, ये देखिए, ये कैसा नाम, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? माना आपको नहीं पता नाम, तो देखिए, आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब सा नाम आपने कहीं नहीं पढ़ा। तो आपने देखा होगा ना, इस तरह के नाम आपको कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर उन क्षेत्रों में जो हमारे तिब्बत से टच करते हैं। और तो गंगा का तिब्बत से कोई संबंध नहीं है, महानदी का तिब्बत से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब सिंधु और ब्रह्मपुत्र रहे, और आपको पता है सिंधु का ऐसा कोई नाम नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते, सिंधु नदी के बारे में इतना कुछ पढ़ते हैं, तो ये कट गए। तो हमारे पास क्या बचा? ब्रह्मपुत्र। हम इसको ऐसे एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ से निकलती है? ये कैलाश माउंटेन श्रृंखला के पास जो मानसरोवर झील है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में, तिब्बत का जो स्वायत्तशासी प्रदेश है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसको यारलुंग झांगबो कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ से निकलती, वहाँ से वहाँ एक जगह है यारलुंग कुछ करके, तो वहाँ इसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो ब्रह्म जो ये आपका तिब्बत का रीजन है, वहाँ इसको यारलुंग सांगपो कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप करंट अफेयर सीरीज मेरी देखते हैं ना, तो आपने ये प्रश्न तो हल कर ही लिया होगा। अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, ये कहाँ से हमने किस देश ने हाल ही में भारत को अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति की है? ये आपने कर लिया होगा सॉल्व। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है इसराइल, ठीक है। तो ये इसराइल। अगला प्रश्न हमारे आपके सामने है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? ये आप सबने कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद रखिएगा, निर्वाचित कीवर्ड आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का त्रिशूल के आकार का प्रतीक प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो यहाँ पर क्या कहते हैं? नहीं करता है। बौद्ध के जो अलग अलग सिंबल होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि कौन सा नहीं करता है। तो हमारे ऑप्शन से ये है, निर्वाण, संघ, बुद्ध, धम्म। तो ये किसका नहीं करता है? निर्वाण का। संघ, बुद्ध, धर्म सबका प्रतीक है, लेकिन इसका नहीं करता, निर्वाण का, ठीक है। तो हमारा उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कहा गया था? तो आप बता सकते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो ये किसने कहा था कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आपके कहा था वीर सावरकर ने, वी डी सावरकर। ये सावकारी हो गया, इसको सावरकर कर लीजिएगा। ये वी डी सावरकर, ठीक, इन्होंने कहा था, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण, और इनकी जो किताब भी आई थी वी डी सावरकर की, तो बहुत ही ज़बरदस्त किताब थी। बहुत सारे आगे के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ना, वो इन्हीं किताब से प्रेरित होते थे, ठीक है। इस पे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे। ये यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में और यूपी की परीक्षाओं में ये प्रश्न एक बार ऐसे भी आया हुआ है कि किसने क्या कहा, ठीक है। जैसे पंक्ति आई थी, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता तथाकथित
प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये पंक्ति किसने कही? तो ये पंक्ति आई थी, तो आपको याद रखना कि ये आर.सी. मजूमदार ने कही थी। क्या कही थी? ये पंक्ति जो है एक पंक्ति थी जो आर.सी. मजूमदार इतिहासकार थे। आर.सी. मजूमदार ये इतिहासकार थे। आर.सी. मजूमदार इन्होंने पंक्ति कही थी। वो पंक्ति क्या कही थी कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही था, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताना है, तो ये आप सबने हल कर लिया होगा। राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। हमारे पास तो खाली एक ये है डेट है, तो ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न बनता है कहाँ गाया गया था? ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहाँ ये गाया गया था। ठीक है ना। और जो आपका ये आपका जो राष्ट्रगान है, जो आपका जनगण मन है, इसको 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पे भारतीय जो भारतीय राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ठीक है, 1950 में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात ये, तो इसको जब वहाँ सभा में ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद गाया था। ठीक है, तो ये 27 दिसंबर 1911 इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अलविदा कुमाऊँ किसकी रचना है? ये किसकी है? ये है प्रोफेसर एल शर्मा की। जब गोरखों की जब वापसी हो रही थी कुमाऊँ से, तो उस पर एक किताब लिखी गई थी, अलविदा कुमाऊँ। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा। ये है आपका कौन है? शांतिलाल त्रिवेदी। ठीक है ना। तो हुआ क्या था, जब हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, गांधी जी ने के नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से कुछ लोग गए थे, तो यानी कि उत्तराखंड के कई सारे लोग उनके साथ सम्मिलित थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, तो क्या होता है कि 27 जून 1930 को जो विक्टर मोहन जोशी हैं, उन्होंने घर घर जाकर झंडा फहराने की घोषणा करी। आपको पता है ना, यहाँ पे अलग अलग किस्म के सत्याग्रह चले थे। मतलब सत्याग्रह जो था उत्तराखंड में ही फैल गया था। अल्मोड़ा में नमक सत्याग्रह हुआ, फिर वो उसने झंडा सत्याग्रह का रूप ले लिया, तो उसी का ही हिस्सा था। तो नगर पालिका के अध्यक्ष जो थे उस समय ओकले, इन्होंने निश्चित तिथि से 2 दिन पूर्व ही झंडा फहरा दिया। उन्होंने देखा कि बहुत आक्रामक हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उग्र होते जा रहे हैं। उग्र भी नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब कुमाऊं में जो क्षेत्र में ये चीज़ हुई, तो कुमाऊं से प्रभावित होकर गांधी जी ने शांतिलाल त्रिवेदी को भेजा, क्योंकि बहुत सारे उत्तराखंड के लोग या जो वैसे उनके जो साथ में जो साथी लोग जुड़े हुए थे, वो सब अलग अलग जगह जाते थे, तो शांतिलाल त्रिवेदी को उत्तराखंड भेजा। तो उनके प्रयासों से कौसानी के पास चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना हुई है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न की तरफ जाते हैं। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का काम अमुक्त माल्यदा किस भाषा में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अमुक्त माल्यदा। और ये किसने लिखी है? पहली बात तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है किसने लिखी है। तो ये लिखी है कृष्णदेव राय ने। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है। तो कृष्णदेव राय जो थे, विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे। ठीक है, ये खुद भी कविता लिखते थे, और इनके वहाँ कवियों को संरक्षण भी प्राप्त था, जैसे तेनाली रामन वगैरह थे। ठीक है, तो जो ये अमुक्त माल्यदा है, ये इनका एक साहित्य रत्न है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है तेलुगु में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, तेलुगु में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बांस के सदस्य का सबने कर लिया होगा, इसका ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हो गया तो कोई चिंता की घबराने की बात नहीं है, सुधारा जा सकता है। ठीक है ना। एक पंक्ति है, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो आप प्रशिक्षण में या आप ट्रेनिंग के दौरान जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे, जंग में आपको उतना कम खून गिरेगा। तो यहाँ आप जितनी गलतियाँ करोगे, जितना अभ्यास करोगे, परीक्षा में आपकी गलतियाँ उतनी ही कम होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? ठीक है, मैंने आपको इसको, जब आपने अगर मेरी ई सीरीज़ देखी होगी, तो मैंने आपको इसको याद करने का तरीका बताया था, ट्रिक बताई थी। तो देखो कि क्या है, ILO, अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और आपको पता है लेबर आदमी जो है डबल डबल काम करता है।
लेबर आदमी क्या करता है, डबल डबल काम करता है। तो डबल डबल किस में है, 1919 में। ठीक है ना, तो ये ऐसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो है सेवानिवृत्त हैं गुरमीत सिंह उत्तराखंड राज्य के कितनेवें नंबर के राज्यपाल बने, तो ये आपको पता होना चाहिए कितने नंबर के बने, 9वें नंबर के। ठीक है, तो आपको सारे राज्यपालों का जो क्रम है वो आपको याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार अगर हम रिकॉल करना चाहें तो हम रिकॉल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला। फिर कौन थे, सुदर्शन अग्रवाल। फिर बीएल जोशी। फिर मार्गरेट अल्वा, ये पहली महिला थी। उसके बाद अजीज कुरैशी। उसके बाद के पॉल, कृष्णकांत पॉल। फिर बेबी रानी मौर्य। फिर आप जाके क्या कहते हैं 9 सितंबर 2021 को, 9 सितंबर 2021 को शायद ये बने थे लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोगों को तो ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, जो अखबार वगैरह पढ़ता होगा या डेली पढ़ता होगा उसको समझ में आया होगा। तो ये IONS का तो सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, SIUM, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। MEX मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज। पहली बात तो ये है, ये हुई है अरब सागर में, अरब सागर में यानी कि गोवा में। तो गोवा के तट पे कौन, अरब सागर है, तो वहाँ ये हुई है, तो आपको याद रखना है ये। क्योंकि ये नेवल एक्सरसाइज है, समुद्र में होती है, गोवा में हुई है, मतलब जो अरब सागर का तट है गोवा वाला, वहाँ हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तिलाड़ी कांड कब हुआ था। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो आप सबको पता होगा क्योंकि ये उत्तराखंड का बहुत फेमस प्रश्न भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो देखो इसमें सारे कन्फ्यूजिंग वाले दे रखे हैं। तो ये सबसे पहले तो आपको तारीख याद रखनी है, 30 मई 1930 को, ये इसको आपको रट लेना है। ऐसी तारीखों को तो आप बिल्कुल लिख के चिपका लीजिए। ठीक है ना, तो दोस्तों ये आज के 15 प्रश्न थे। आप क्या कहते हैं, इनसे अपने उत्तर मिलाइए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे आपको पेपर मिलते रहेंगे, वीडियो का लिंक भी आता रहेगा, आप वहाँ देखिए। करंट अफेयर जो उसमें कि उत्तराखंड और नेशनल लेवल का करंट अफेयर है, जीके के पुराने सभी क्वेश्चन, उत्तराखंड के क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर विश्वसनीयता के साथ जुड़ सकते हैं। सटीक चीज़ मिलेगी, सही मिलेगी, डाउटफुल चीज़ नहीं मिलेगी, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। क्योंकि जो चीज़ मैं जिस रूप में अपने लिए पढ़ता हूँ और मैंने पढ़ के सफलता प्राप्त करी है, कई बार करी है, वही चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।